Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader at Borology. So, hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 अगस्त 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है, फिर पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, फिर आउटकम क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ, 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट परमिशन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गों की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी वर्गों की अपने पार्टनर के लिए 20 से लेकर 30 अगस्त 2025 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। वर्गो पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहां पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहां पर कहीं पर जो है आप कहीं पर अभी डिसाइड कर रहे हैं कि इस रिश्ते को अभी सबको बताना है, फैमिली को बताना है, लोगों को बताना है। जहाँ पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी बहुत ही अच्छी रहेगी आपके पार्टनर के साथ। एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की बातों को हेल्प करना, मदद करना, फाइनेंशियल मदद, मेंटली मदद कि भाई आपको क्या है क्या नहीं, सब कुछ शेयर करना, ये सब कुछ एनर्जी रहेगी। भले आप डिसाइड कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में क्या करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, सबको बताना है। भले आपको मालूम है कि इस रिश्ते को दुनिया नहीं मान रही है या कहीं पर एक फैमिली का अपोज है, लेकिन फिर भी आपको इस रिश्ते में एक कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी फील हो रही है और वहाँ पर आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, वो वाली एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन जहां पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, वहां पर अभी आप ये थोड़े समय लेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, अभी इस रिश्ते को एक लास्ट मौका दे या फिर ख़त्म करें। आपके मन में है कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो है बहुत अच्छी जमती है, पटती है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर इस रिश्ते के लिए कुछ लोगों का विरोध है, अपोज है। तो वहाँ पर आप कहीं पर अभी डिसीजन लेंगे कि अभी इस रिश्ते को मौका दे या फिर ख़त्म करें, क्योंकि आपको भी एक कार्मिक फीलिंग होती है इनके साथ, लेकिन आप अभी एक मेजर डिसीजन लेना चाहती है कि इसको एक लास्ट मौका देना चाहिए। चाहे एक से चाहे रिश्ता नहीं है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, आप एक मौका देना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका डिसीजन आप लेना चाहते हैं। ये 10 दिन तो नहीं लग रहे मुझे, 20-25 दिन है या मैक्सिमम 2 महीना आप डिसीजन ज़रूर से लेंगे। कुछ एक के लिए आप काम करियर के हिसाब में ले है, पार्टनरशिप के हिसाब से काम करियर है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेंगी। दूसरा सिनारियो जहाँ पर पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी गहराई से सोचेंगे आने वाले 10 दिनों में, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये सही रिश्ता है, क्या ये बातें सही है, क्या ये आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर आपका एक रिश्ता है इनके साथ, एक लंबा रिश्ता है। कुछ बातें हैं कि जहाँ पर एक स्टकनेस बनी हुई है, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये स्टकनेस वाली जो बातें हैं, जो पर्टिकुलर आपके लड़ाई है, झगड़े हैं, मुद्दे हैं, बातें हैं, उस बातों को पीछे छोड़कर फिर मैं आगे बढ़ूं, या ये सारी चीज़ें लेकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या ये सही है या क्या गलत है, ये आप सोच समझ के आप गहराई से सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, वो वाली एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में आप दोनों अलग रह रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में डिसाइड हुआ कि हम दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, तो तुम तुम्हारी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं मेरी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ या रहती हूँ। आप भी चाहते कि मुझे लाइफ में आगे बहुत बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी कहीं पर आने वाले 10 दिनों में एक एनर्जी आपको आएगी, अकेलापन, सैडनेस,
कि क्यों ये अकेलापन आया, क्यों मेरे पार्टनर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो बहुत कुछ समझाया था इस रिश्ते में, ऐसे रहते वैसे रहते, बट आपने नहीं सुना। तो वहां पर एक अकेलापन की एक एनर्जी आपकी रहेगी, और कहीं पर आपको लगेगा कि ये सारी बातों में आपके पार्टनर का दोष है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड वर्गो। स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। तीसरा सिनारियो, पहली सिचुएशन जहां पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहां पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि यहाँ पर मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं होता है। तो क्या मैं इसके बारे में बातचीत करूं? क्या मैं बातचीत तो एक दो बार हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कहीं पर जो है मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, और वही आप करेंगे आगे के दिनों में भी, ये वाली एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहां पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि आप दोनों का रिश्ता आर पार हो चुका है, समवेयर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, फिर भी आप इस रिश्ते में अभी भी रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपकी तरफ से आप अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और वही सिचुएशन आप आने वाले 10 दिनों में रहेगी कि जहाँ पर सडनली अचानक ऐसा हो गया कि मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा, मिल के तू मैं हो चुकी, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ बताया, इस वजह से आप दोनों में बातचीत हुई, कम्युनिकेशन कहीं पर तीखा हो गया और वहां पर रिश्ता आर पार हो गया, या फिर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन चली गई 1 वीक से या उससे भी ज़्यादा, 1 वीक से या 6 महीना, जून महीने से। तो वहां पर कहीं पर आप अभी भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपकी एक एनर्जी रहेगी कि चलो इस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, आप सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे, बट एक बैलेंस की आपकी चाहत रहेगी आने वाले 10 दिनों में। कुछ के लिए ये सब बातें फाइनेंस की वजह से भी हुई है, वो भी है। कोई वन साइड फाइनेंस बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं, और छोटा सा डिस्टेंस लेके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता होगा। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो वर्गो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या कहीं पर आप जो है आपके लाइफ में आपके मैरिज का सवाल है, कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है अभी आपके रिलेशनशिप के फैक्टर में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहते, कुछ सवालों के जवाब आप चाहते हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपके अभी सिचुएशन की जो भी आप सवालों के जवाब चाहते हैं आप ले सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग में। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। मेनली सटीक, सही, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, सही सही जवाब मिलेंगे आपको। और ये पेड पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्शन भी रहेगा, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते वर्गों के पार्टनर वर्गों के लिए, वर्गों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 20 से 30 अगस्त 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन हो गई है, या फिर कहीं पर जो है ब्लॉक सिचुएशन हो चुकी है और कहीं पर जो है रिश्ता आर पार हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, तीखा हो गया है, रिश्ते में कड़वाहट आ रही है। तो वहां पर अभी ये आने वाले 10 दिनों में सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर आपको दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी। वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में ये सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, रिश्ता है, वहां पर कहीं पर सडनली अचानक इनके मन में एक इच्छा जाग रही है कि आप ही मेरा सपना हो और आपके साथ हमेशा साथ रहना है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी इनकी। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो दूसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, यहाँ पर इनको लगता है कि आपको भी इनसे प्यार है, इनको भी आपसे प्यार है,
और ये कहीं पर नॉटी नॉटी बन रहे हैं थोड़े से आने वाले 10 दिनों में ये एक्शन ले रहे हैं, मजाकिया बातें कर रहे हैं, नॉटी नॉटी बातें कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं और बहुत खुश रख रहे हैं आपको, ये वाली एनर्जी है। दूसरी सिनारियो जहाँ पर, दूसरा सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि एक ज़माने में आप दोनों ने बहुत प्यार किया था एक दूसरे को। कहीं पर आपका भी ये सच्चा प्यार था, कहीं पर इनका भी ये सच्चा प्यार था। एक ज़माने में बहुत प्यार किया था। कैसे हमने टाइम स्पेंड किया था, कैसे हम सब कुछ करते थे, कैसे हमारा सब कुछ अच्छा था। वो मीठी मीठी यादें, वो पुराने गाने याद कर रहे हैं। और वहीं पर आने वाले 10 दिनों में इनकी यही एनर्जी कंटिन्यू रहेगी कि आप दोनों एक्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी दिल में प्यार है, या कहीं पर आप ही इनका सच्चा प्यार थे। वो इनकी एनर्जी आपकी तरफ रहेगी। इनको अभी भी आप अच्छे लगते हैं, आपके बाल अच्छे लगते हैं, आपकी नाक अच्छी लगती है, आपकी बातचीत करने का ढंग अच्छा लगता है। आपका जो एक रोमांस वाला जो रहता था ना, रोमांस करने का तरीका, वो भी इनको बहुत पसंद है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए दोस्तों की मदद से मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या बचपन से लेके अभी तक का प्यार है, या नज़दीक में एक ही एरिया में पड़ोसी हो सकते हैं। कैंसर वैसे स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो तीसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन की जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, क्योंकि ये अभी भी आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। ये अभी भी आपसे रिश्ता रखना चाहते, बट आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। ये कहीं पर होप्स भी खो रहे हैं कि अभी हम दोनों में कुछ नहीं होता, अभी मुझे प्रयत्न नहीं करने चाहिए। ये चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। कहीं पर तो इनको ऐसा लगता है कि अभी होप्स नहीं रखना है, अभी आपके पीछे नहीं लग रहा है, अभी आपको मनाना नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 दिनों में इनकी एक एनर्जी रहेगी कि करे तो क्या करे, क्या करे क्या नहीं करे, आपको पकड़े या घर वालों को, आपकी बात माने, घर वालों की बात माने, आपसे रिश्ता रखे या रिश्ता तोड़ दे, हाँ करे ना करे, करे तो ना करे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दो साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ एक के लिए पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सिचुएशन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। जहाँ पर रिश्ता बना है उसमें भी एक सिचुएशन है कि इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे अगर ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो वो डिसीजन ये आने वाले 10 दिनों में भी नहीं ले पाएंगे। उनको मालूम है क्या डिसीजन लेना है, बट ये नहीं ले पाएंगे। वो वाली एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें, ठीक है। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और हाइप भी दीजिए। कमेंट करके स्लाइस करना है तो वहाँ पर हाइप भी आता है, ठीक है, जो मेरे लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं आउटकम। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 अगस्त 2025 के लिए। प्लीज एड्रेस की राइट प्रेडिक्शन। ये आउटकम वाइस वर्सा हो सकता है, आपका या उनका या आपके दोनों के रिश्ते का आने वाले 10 दिनों का। बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है री मैरिज की, बात है एक अर्ली मैरिज, मुझसे करो शादी, मुझसे अभी रिश्ता हुआ नहीं कि चलो मुझसे शादी की बातें चालू हो गई, वो बात है। या फिर एक बात एक सोलमेट कनेक्शन की, वहाँ पर कहीं पर ये सारी बातों की वजह से, ये टॉपिक की वजह से जो बताया ना, शादीशुदा पर्सन रिश्ता, ये सब उसकी वजह से रिश्ता अभी टॉक्सिसिटी से भर चुका है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रिश्ते में बहुत ही नेगेटिविटी छाई हुई है। आउटकम क्या रहेगा, एक बर्डनसम महसूस होगा। कब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैं ही इस रिश्ते को निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ,
इसलिए रिश्ता चल रहा है। क्या ये खत्म हो जाएगा? ये चीजें खत्म हो, ये टेंशन खत्म हो जाए, मुश्किल भरा समय खत्म हो जाए, सिचुएशन खत्म हो जाए, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए रियल एस्टेट रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ के लिए इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम कर रहेगा। एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक डिसीजन लिया जा रहा है, कहीं पर एक पार्टनर कंफ्यूज है। किस बात के लिए? एक पार्टनर कंफ्यूजन में है कि भाई कंफ्यूजन में है कि क्या करें। ये पार्टनर तो है मेरे साथ लाइफ में, तो इसके साथ आगे बढ़े या फिर फैमिली वाले जो बोल रहे हैं वहाँ पर आगे बढ़े। तो वहाँ पर एक डिसीजन हो रहा है कि अभी इस रिश्ते का क्या करना है, इस सिचुएशन का क्या करना है। बेसिकली एक कंफ्यूजन बना हुआ है। किस किस बात का कंफ्यूजन? मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो अभी पार्टनर के लिए ही पार्टनर की एनर्जी में रहे या ये सब करने के लिए आगे बढ़े। दूसरा है कि भाई पार्टनर तो है लाइफ में, लेकिन मेरे पास ऑप्शन एंड चॉइस भी हो गए, ये है वो है वो है वो है, तो क्या करो? उसमें रिश्ते नाते भी आ गए, घर वाले भी आ गए, काम करियर भी आ गए, सब कुछ आ गया। कहीं पर कंफ्यूजन इसलिए बना है कि क्या करे क्या नहीं करे, वो एक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो वहां पर एक डिक्लेरेशन हो रहा है कि अभी इस रिश्ते को क्या करना है, एक मौका दे या फिर खत्म करना है। तो आउटकम क्या आ रहा है? खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आ रही है। कहीं पर शादी की बातें पक्की हो रही है, कहीं पर रिश्ता अच्छा बन रहा है, कहीं पर पार्टनर जो है प्रायोरिटी दे रहा है या दे रही है। तो खुशियाँ आ रही है, बेसिकली खुशियाँ आ रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ के लिए डेटिंग ऐप पर मिले हैं, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हुए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर लगता है कि यस मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक जिंदगी जियो, खुशी से जियो। जिंदगी खुशी से जीने के लिए ही होती है, और बिलीव करो, बिलीव उस चीज़ में करो कि जियो और जीने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।